फ्लॉप फिल्में दे चुके अमिताभ बच्चन को रातों रात सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म जंजीर को रिलीज हुए 50 साल हो गए हैं। फिल्म में बिग बी के साथ प्राण की अदाकारी ने भी इम्प्रेस किया था लोगों को। 11 मई 1971 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर हमेशा उनके लिए खास रहेगी, क्योंकि जंजीर ने बिग बी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने के साथ ही अमिताभ बच्चन ने लगातार कई फ्लॉप फिल्में दी, या फिर यूं कहें कि फ्लॉप फिल्मों की लाइन लगा दी। जंजीर अमिताभ बच्चन के हिस्से में तब आई जब एक्टिंग के अपने डूबते करियर को बिग बी सोच में पड़ गए थे कि अब तो करियर खत्म। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि अमिताभ बच्चन के साथ कई बड़ी अभिनेत्रियों ने काम करने से अमिताभ बच्चन के साथ मना कर दिया था, और हर बड़ी एक्ट्रेस अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से कतराने लगी थी। बिग बी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस अपने शहर इलाहाबाद जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच उन्हें डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने जंजीर ऑफर कर दी, जिसके बाद बिग बी ने तय किया कि अगर ये फिल्म भी नहीं चली तो मैं इंडस्ट्री छोड़कर इलाहाबाद लौट जाएंगे। हताश निराश अमिताभ बच्चन के लिए जंजीर हरा सोना साबित हुई, क्योंकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा इतिहास बनाया कि अमिताभ बच्चन को रातों रात सुपरस्टार बना दिया, और ये फिल्म हिट ही नहीं सुपर हिट साबित हुई। और इसके साथ अमिताभ बच्चन के लिए एक्टिंग करियर का पहिया भी चल पड़ा। हालांकि बिग बी को जंजीर मिलना भी एक किस्मत का खेल था। दोस्तों, किस्मत भी उसी का साथ देती है जिसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, वरना हर कोई आज महानायक होता। आजकल के लोग एक दो बार असफल होते हैं और निराश हो जाते हैं। सोचो, अमिताभ बच्चन ने कितनी सारी फ्लॉप फिल्में दी, जबकि उन पर उस वक्त बहुत कर्ज भी था। बताया जाता है अमिताभ बच्चन पे तब 65 करोड़ रुपए का कर्ज था। इतना खराब दौर होते हुए भी अमिताभ बच्चन ने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया, खुद पर भरोसा किया और अपनी मेहनत और लगन से अपने काम को अंजाम दिया, क्योंकि अमिताभ बच्चन का तो सपना था कि मुझे महानायक ही बनना है। हालांकि जंजीर फिल्म उस दौर में उनसे पहले फिल्म उस दौर के बड़े बड़े कई एक्टर्स को ऑफर हुई थी, लेकिन इसके फाइनल हीरो अमिताभ बच्चन ही बने। शुरुआत में ये फिल्म जंजीर सुपरस्टार धर्मेंद्र को ऑफर हुई थी, यानी कि अपने धर्मपाजी को, लेकिन वो उस वक्त दूसरी फिल्मों में बिजी होने के कारण बात नहीं बन पाई और उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद धर्मेंद्र के बाद जंजीर के लिए राजकुमार को चुना गया, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। देख लो, इसको कहते हैं किस्मत का खेल। जिसका जो है उसके पास वो चल कर ही आएगा, लेकिन वो आएगा तभी तुम्हारे अंदर उसको पाने की कितनी इच्छा है, कितनी तीव्र इच्छा है। अंत में प्रकाश मेहरा ने बॉम्बे टू गोवा से इम्प्रेस होकर ये फिल्म अमिताभ बच्चन को ऑफर की। हालांकि उन्हें कई फ्लॉप फिल्म दे चुके बिग बी को लेने में झिझक हो रही थी। झिझक तो होगी ही, क्योंकि उससे पहले अमिताभ बच्चन कई सारी फिल्में फ्लॉप दे चुके थे, और जब कोई डायरेक्टर पैसा लगाता है तो जाहिर सी बात है ये तो नहीं सोचेगा कि मेरी भी फिल्म फ्लॉप हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है, ये साली कभी भी पलट सकती है। लेकिन हाँ, अगर इरादों में दम हो तो साली पलट ही जाती है। जंजीर में अमिताभ बच्चन के बाद फिर हीरोइन ढूंढी और डायरेक्टर ने मुमताज़ को चुना, यानी कि मुमताज़ को फिल्म के लिए फाइनल किया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मुमताज़ ने फिल्म करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पूरा खतरा था कि कहीं फिल्म फ्लॉप न हो जाए। उनके बाद ये फिल्म जया बच्चन को ऑफर की गई और उन्होंने हाँ कर दिया। जंजीर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन फिल्मों का सिलसिला शुरू किया। जंजीर में पहली बार प्राण और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बनी थी। फिल्म के गाने यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी के लिए प्राण ने डांस करने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने जंजीर को छोड़ने तक की बात कह दी थी। प्राण को मनाने के लिए प्रकाश मेहरा को एक्टर के घर दौड़ना पड़ गया था। हालांकि प्रकाश मेहरा ने बाद में ये कहते हुए प्राण को मना लिया था कि जंजीर को बॉक्स ऑफिस पर हिट बनाना अमिताभ बच्चन के बस की बात नहीं है। फिर क्या था, प्राण के भी अंदर प्राण आ गए कि अब तो बस हम ही हैं। लेकिन भाई, डायरेक्टर ना डायरेक्टर होता है, पर कुछ भी कह लो, प्राण भी अपने समय के दमदार कलाकार थे। अम्मा साईं, उनकी भी आवाज़ में एक दम थी, और डायरेक्टर ने कहा तुम ही इस फिल्म का अहम हिस्सा हो, तभी ये फिल्म चल सकती है, वरना अमिताभ बच्चन की कोई ताकत नहीं कि इस फिल्म को चला ले जाएं। प्रकाश मेहरा की ये बात सुनकर प्राण ने फिर फैसला किया
तो फिर ठीक है, बात मुझ पर ही है, तो मैं फिल्म में काम करूँगा। और फिर उन्होंने गाना भी शूट किया जिसने बाद में इतिहास रच दिया। जंजीर फिल्म के लेखक जावेद अख्तर और सलीम खान थे। इस फिल्म में विलेन का किरदार जो है वो रियल लाइफ डॉन हाजी मस्ताना से इंस्पायर्ड था। अजीत ने फिल्म में विलेन का किरदार निभाया था। उन्होंने मेकिंग के दौरान डायरेक्टर से पूछा कि क्या वो हाजी मस्तान से मिले हैं। तब उन्होंने बताया कि हाजी मस्तान ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, बल्कि शांति से अच्छे से बोलते थे और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। इसलिए उन्होंने फिल्म में विलेन के बात करने के तरीके को बदल दिया। प्राण ने इतना सब जानने के पीछे की सच्चाई ये थी कि लेखक सलीम खान भोपाल के इंदौर शहर में रहने वाले इस डॉन को जानते थे और उन्हीं पर आधारित किरदार को लिखा था। वो अजीत को डॉन से मिलवाने भी ले गए थे। देखो डायरेक्टर फिल्म के लिए क्या क्या करते हैं, मतलब डॉन से मिलवाने ले गए थे उस एक्टर को जो विलेन का किरदार निभाएगा। तो भाई फिल्म तो चलनी ही थी और फिर उसी किरदार को स्क्रीन पर फिल्माया गया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास बना दिया। सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई फिल्म और अमिताभ बच्चन की चमकी किस्मत। तब जाके बने महान नायक, क्योंकि जंजीर से पहले अमिताभ बच्चन बहुत सारे कर्ज में घिरे हुए थे और आजकल के इंसान के पास थोड़ा सा भी कर्ज हो जाए तो ऐसे तिलमिला उठता है कि अब पता नहीं क्या होगा मेरा। भाई कुछ नहीं होगा तुम्हारा, अपने आप पे भरोसा रखो, तुम वो सब कर सकते हो जो तुम चाहते हो, बस हार मत मानना। और फिर धीरे धीरे अमिताभ बच्चन ने सारा कर्ज उतार दिया और उसके बाद तो अमिताभ बच्चन ने एक से एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। तुमको क्या लगता है अगर अमिताभ बच्चन आज उस फिल्म को नहीं करते, ये सोच लेते कि अब तो फ्लॉप ही जा रही हैं सारी फिल्में, तो ये कौन सी हिट जाने वाली है, इसको यूं ही छोड़ देता हूँ, तो क्या वो आज वहाँ होते जहाँ पर वो आज हैं? नहीं ना। तो अपने प्रयासों में कमी मत करो। न जाने कौन सा वक्त हो, न जाने कौन सा समय हो जब तुम्हारी किस्मत रंग लाए। जहाँ तुमको 1% भी नजर आ रहा है कुछ करने को, वहाँ पर 100% लगा दो काम का, लेकिन उस काम को करो, उम्मीद बिल्कुल मत छोड़ो। अमिताभ बच्चन बने मुंबई के महानायक। और फिर उसी एक्ट्रेस के साथ, यानी कि जो जंजीर फिल्म में जया ने एक्टिंग की थी, लीड रोल निभाया था, अमिताभ बच्चन जी को पसंद आ गई और फिर सोचा होगा कि एक फिल्म में आने से फिल्म इतनी चल सकती है तो ज़िंदगी भर ये साथ आ जाए तो शायद ज़िंदगी तो चमक ही जाएगी। और वही हुआ, ज़िंदगी चमक गई। फिर क्या था, फिर तो अमिताभ बच्चन ने एक से बड़ी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी और कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज भी वो करोड़ों दिलों की धड़कन पर राज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि उनको बूढ़े बच्चे और नौजवान सभी पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा इस धरती पर कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में ख़राब समय ना आया हो या परिस्थितियाँ ना आई हों, लेकिन जो इन परिस्थितियों से लड़ा है जीवन में वही आगे बढ़ा है और जिसने किस्मत को कोसा है वो आज भी वहीं खड़ा है। इसलिए बी पॉजिटिव, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, क्योंकि परमात्मा को तुम्हारी मुस्कान कब अच्छी लग जाए कहा नहीं जा सकता। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।